हो रही है खामेनेई की विदाई। उधर इजरायली रक्षा मंत्री ने दी ईरान को धमकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई को 2 दिनों तक सार्वजनिक श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। आज तेहरान में उनकी भव्य अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों लोगों के शामिल होने की संभावना है। ईरानी प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। देश भर से बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के नब्तिया इलाके में हवाई हमले किए। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पिछले महीने अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए एक समझौता हुआ था। गाजा में इजरायली ड्रोन का हमला। उधर गाजा पट्टी में भी इजरायली ड्रोन हमलों का सिलसिला जारी रहा। इन हमलों में कम से कम 2 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों ने प्रदर्शन किया है। उनका आरोप है कि इजरायल गंभीर रूप से बीमार और घायल मरीजों को इलाज के लिए बाहर भेजने के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है। वहीं कब्जे वाले वेस्ट बैंक से भी एक दुखद घटना आई है। रामल्ला के पश्चिम में एक इजरायली सेना चौकी पर 4 महीने के एक फिलिस्तीनी बच्चे को अस्पताल ले जाने से रोक दिया गया। इलाज में देरी होने के कारण मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में गुस्सा बढ़ गया। लगातार हो रहे हमले और मानवीय संकट के बीच पूरे इलाके में हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलिस्तीनी उपनिवेश और दीवार प्रतिरोध आयोग के अनुसार 2026 के पहले 6 महीनों में इजरायली सेना और यहूदी बसने वालों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 11,074 हमले किए हैं। आयोग का कहना है कि यह बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि इजरायल वेस्ट बैंक में नई बस्तियां बसाने और फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन और घरों से हटाने की मुहिम को तेज कर रहा है। आयोग के मुताबिक इन कार्रवाइयों के कारण कई फिलिस्तीनी समुदाय पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। उन्हें अपना इलाका छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इजरायल को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो बनोगे टारगेट। जी हां, कॉड्स इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉड्स ने ईरान के नेताओं को बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर कोई भी ईरानी नेता इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इजरायली मीडिया के अनुसार कॉड्स ने दावा किया कि अयतुल्ला अली खामेनेई इजरायल को नष्ट करने की योजना का नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इजरायल किसी भी खतरे का जवाब देने और अपनी सुरक्षा के लिए हर समय तैयार है। इससे पहले कॉड्स ने खामेनेई के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनेई को भी निशाने पर होने की बात कही थी। इस बयान पर ईरान ने कड़ी आपत्ति जताई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी जनता और नेतृत्व की दी गई किसी भी धमकी का तुरंत और सख्त जवाब दिया जाएगा। जी हां, ईरानी संसद अध्यक्ष का बयान आया है। ईरान के बिना लेबनान में नहीं होगी शांति। ईरान की संसद के अध्यक्ष और देश के प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा कि ईरान की भूमिका के बिना लेबनान में स्थायी शांति संभव नहीं है। उनका कहना है कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में ईरान की अहम भूमिका है। गालिबाफ ने यह बात तेहरान में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेता मोहम्मद फनीश से मुलाकात के दौरान कही है। फनीश अयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान पहुंचे हैं।